क्या एक समय ऐसा आएगा जब अरबों पर मुश्किल वक्त आएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर एक दिन ऐसा आए कि जिस अरब की धरती यानी जमीन से इस्लाम फैला, जहां से पूरी दुनिया में दीन की रोशनी पहुंची, उसी अरब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी हो, तो क्या सच में ऐसा होगा कि अरबों पर भी मुश्किल वक्त आएगा। आइए देखते हैं कुरान और हदीस क्या कहते हैं। सबसे पहले कुरान की एक अहम आयत को समझिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये दिन है जिन्हें हम लोगों के बीच बदलते रहते हैं। ये सूरे आले इमरान की 140वीं आयत है। इस आयत का मतलब यह है कि दुनिया में ताकत और कमजोरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी एक कौम मजबूत होती है, फिर वही कौम कमजोर भी हो सकती है। और यही अल्लाह का कानून है कि इंसान की परीक्षा हो, यानी इम्तिहान हो। अब आइए हदीस की तरफ चलते हैं। एक मशहूर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबों के लिए उस बुराई से हलाकत है जो करीब आ चुकी है। यह हदीस सही बुखारी में आती है। उलमा बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि अरब हमेशा तबाह हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि आखिरी जमाने में बड़े बड़े फितने और इम्तिहान आएंगे। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क़यामत के करीब फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। यह हदीस सही मुस्लिम में आती है। यानी उस समय इतने ज्यादा फितने होंगे कि लोगों के लिए सही और गलत पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और इन फितनों का असर सिर्फ अरब पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। लेकिन एक बहुत अहम बात भी याद रखिए, इस्लाम की तारीख बताती है कि मुश्किलों के बाद हमेशा राहत आती है। जब हालात बहुत बिगड़ेंगे तो अल्लाह ताला एक बड़े रहनुमा को भेजेंगे, जिसे दुनिया इमाम मेहदी के नाम से जानेगी। और उसी दौर में बड़े बड़े जालिमों का अंत होगा। तो नतीजा क्या है? कुरान बताता है कि ताकत और कमजोरी बदलती रहती है। हदीस बताती है कि आखिरी जमाने में बड़े फितने आएंगे। अरबों पर भी मुश्किल वक्त आ सकता है, लेकिन आखिरकार अल्लाह की मदद से हक की जीत होगी। और सोचिए, अगर आज दुनिया में जो हालात बन रहे हैं, क्या वो उसी दौर की निशानियां हो सकती हैं? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि आखिरी जमाने की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत रखे।